दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे कटिंग की, ऐसे एक आर्टिकल की, लेख की, जो लिखा हुआ है आनंद मूर्ति गुरुमा ने एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज के अंदर। और इस टाइटल का शीर्षक है कबीर सेज लुक फॉर ब्लिस विद इन नॉट एल्सवेयर। ये कबीर की बात को गुरुमा ने एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज के अंदर कि कबीर कहते हैं लुक फॉर द ब्लिस विद इन। ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद। आप देखिए, परम आनंद विद इन आपके अंदर ही है, नॉट एल्सवेयर, बाहर कहीं नहीं है। ये कबीर की वाणी है जो गुरु माँ ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 3 जून 2023 को व्याख्या करी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कटिंग आती है, एक आध्यात्मिक लेख आता है, रोज हमेशा आता है। इसको कोई भी कहीं से भी अखबार में पढ़ सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक लेख है। इसको पढ़ने से हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, दिशा ज्ञान होता है और हम एक अच्छे पथ के ऊपर अग्रसर होते हैं। इसको लिखने वाली हैं आनंदी गुरु माँ, जो एक गुरु भी हैं, जो लोगों को एक दिशा ज्ञान दिखाती हैं, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ टर्न करती हैं। और इस गुरु माँ ने ऐसा सुना है कि कईयों के दुख भी दूर किए हैं। इनके शिष्य नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि विदेशों में भी बहुत शिष्य हैं। गुरु माँ सोनेपत हरियाणा की रहने वाली हैं। जहां तक इनके मैरिड और अनमैरिड का सवाल है, अभी तक लेख ऐसा है कि यह अनमैरिड ही थी। और इनके व्यूज इस तरह से हैं, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और हिंदी में अनुवाद करता हूं। हो सकता है आपके, मेरे तो बहुत काम आता है, आपके भी ये बहुत काम आएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला दे ये। अपने रोज के बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 5-7 मिनट निकाल करके अगर इस लेख को पढ़ा जाए तो आप अपने आप को बहुत बदलाव महसूस करेंगे। ये लेख है गुरु माँ का। इन्होंने लिखा है सिंपल येट मिस्टेरियसली प्रोफाउंड। सिंप्लिसिटी इतनी आसान नहीं है, मिस्टीरियसली प्रोफाउंड ये बड़ी रहस्य में गहरी बात है। क्या बात है ये बताते हैं। सॉफ्ट एट हार्ड हिटिंग, ये भी प्रोफाउंड है, बहुत गहरी बात है। क्या बात है गहरी। संत कबीर दास टीचिंग हैव ऑलवेज चैलेंज्ड द स्टेटस क्यू। संत कबीर के दास जो व्यूज हैं वो हमेशा तोलने वाले बराबर। अवेकनिंग सीकर्स टू रियलाइज द ट्रांजेंसी ऑफ लाइफ एज अपोज्ड टू द मैग्निफिसेंस ऑफ एटर्नल बीइंग। कबीर दास जी का कहना है कि अवेकनिंग सीकर्स ऑफ रियलाइज द ट्रांजिएंसी ऑफ लाइफ, जो जिंदगी है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, एज अपोज्ड टू द मैग्निफिसेंस ऑफ एटर्नल बीइंग, जबकि ये अनंत काल तक है, लेकिन हम इसका जगह जगह अपोज करते हुए चलते हैं। इसके बारे में लिखा गया है। कबीर कॉइन्स ए टर्म, कबीर के जो कॉइन्स है उनका क्या टर्म है, क्या कहना चाहते हैं वो। अवधू, अवधू का मतलब होता है अनंत काल, टू कॉल अपॉन द गुरु। उन्होंने अवधू के ऊपर कुछ व्यूज व्यक्त किए हैं, वो इस तरह से हैं। अवधू मीन्स इन्फिनिट। अवधू का मतलब होता है इन्फिनिट, अनंत काल, वास्ट बहुत बड़ा, एक्सपेंसिव बहुत ही लार्ज, बाउंड्रीलेस जिसकी कोई सीमा नहीं होती, एज प्रोफाउंड एज ईथर, आसमान से जितना बड़ा। दैट विच इज बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। अनफेथमेबल, जिसकी कोई गहराई नहीं होती है, बहुत गहरा। इनडिविजिबल, अपने आप में
अनोखा, अलग, बहुत ही तरह का, एंड इन इम्पेकेबल, जिसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती है, टू सम एज अवधा इज वन हु डज नॉट वियर एनी गारमेंट्स। ये जो अवध होता है, ये कोई बनावटी चोला नहीं पहनता है, बट इट इज रियली ही इज द वन हु हैज stripped of all the layers of his mind। इसने इसकी कोई लेयर्स नहीं होती, साफ सट बिल्कुल, जिसमें कोई स्ट्रिप्स भी नहीं होती, कोई लेयर्स नहीं होती, कोई डिल्यूजन नहीं होता है, कोई इग्नोरेंस नहीं होता है, कोई अटैचमेंट नहीं होता है, कोई वर्जन डाइवर्जन नहीं होता है। थस इज रेस्प्लेंडेंट। इसलिए ये रेस्प्लेंडेंट का मतलब चमकदार होता है, सेल्फ इफल्जेंट, बहुत अपने आप में चमकने वाला, एंड अनस्वेरिंगली एस्टेब्लिश्ड इन हिज ट्रू सेल्फ। अनस्वेरिंगली का मतलब होता है हिलता डुलता भी नहीं है, फिक्स, इसकी बड़ी सीमाएं बहुत बड़ी हैं, इसका दृढ़ विश्वास बहुत बड़ा है, ये अटल सत्य है। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर boldly proclaims that what we ignorantly believe to be our real home। कबीर दास कहते हैं कि जिसको हम अपना खुद का घर समझते हैं, दिस बॉडी, ये बॉडी को हम अपना घर समझते हैं, इज नॉट आवर ट्रू अबाउट, ये हमारा घर नहीं है। बॉडी इज इफिमरल एंड सो आर इट्स रिलेशनशिप। ये एक टेम्परेरी, थोड़े वक्त के लिए है, ज्यादा नहीं है। विच वी मिस्टेकली कंसिडर इट टू बी रियल, जिसको हम सही समझते हैं इस बॉडी को, ये सही नहीं है। ओनली सेल्फ इज रियल, बोलते हैं कि जो खुद है वही रियल है, इनका मतलब आत्मा से है। ट्रुथ, ट्रुथ ही रियल है, कॉन्शियसनेस ही रियल है, ब्लिस ही रियल, ब्लिस यानी परमानेंट एंड ऑल परवेसिव, जो कि सब जगह फैली हुई है। दोज हु हैव फॉरगॉटन दिस ट्रू आइडेंटिटी आर गाइडेड बैक बाय एन अवध। जो इसको भूल जाते हैं ना, उनको एक ये इन्फिनिटी बताता है कि ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं, ये अनंत काल है। कबीर से, कबीर क्या कहते हैं? सच ए वन इज मोस्ट डियर टू मी। जो आदमी अपने आप को बड़ा हो पक्का समझता है, मैं ही हूं जो कुछ है। फॉर इट इज ही हु ब्रिंग द वंडरिंग वन होम, इसलिए वो एक सरप्राइज हाउस की तरफ ध्यान जाता है। सोइंग द सीड्स ऑफ सीकिंग, सीकिंग यानी तलाश में रहता है, जिस चीज की वो तलाश में रहता है उसके बीज बोता है। किंडलिंग द फायर टू सर्च फॉर द ट्रू सेल्फ, सच्चाई जानने के लिए जगह जगह भटकता है। इट इज द अवोध हु बेस्टो हायर विजडम एंड unravels the inner intrinsics। It is the fallacy, ये हमारा भ्रम है, to assume that external pleasure can ever be truly satisfying। ये कभी भी हमको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, जिसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। But that is what everyone is doing। लेकिन हर आदमी क्या करता है? Running after scrap of sensory ग्रेटिफिकेशन, वो आदमी पीछे भागता रहता है। इट इज वाया हस्बैंड और वाइफ, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जॉब करते हैं, बैंक अकाउंट जोड़ते हैं, फूड इकट्ठा करते हैं, वेल्थ इकट्ठी करते हैं, एंड दी लाइक। इस तरह से वो भागदौड़ करते रहते हैं जिंदगी में। One even travel far and wide to exotic locations seeking this very pleasure।
कुछ लोग होते हैं वो गुप्त जगह में जाकर के कोई प्रार्थना करते हैं, विच दे आर एटर्नल मिराज इन द डेजर्ट। जैसे डेजर्ट में जाकर के मृत तृष्णा की तरह कोई चीज तलाशी करते हैं, उस तरह से भागते दौड़ते रहते हैं। कैन नेवर क्विंच द ट्रेवलर्स थर्स्ट, इस तरह से भी उनकी प्यास बुझती नहीं है। क्या बुझ सकती है इस तरह से उनकी प्यास? नहीं। तो वो क्या कहते हैं, एंड द आयरनी इज दैट द ओशियन ऑफ ब्लिस इज एवर प्रेजेंट विद यू। कबीर दास कहते हैं कि परम शांति तो खुद के अंदर ही है, येट वन कीप्स परस्यूइंग इट आउटसाइड, जबकि दूसरे लोग इसको बाहर खोजते रहते हैं। बट ओनली द अवध मास्टर कैन इंस्पायर द टर्निंग विद इन द इनिशिएट द इनवर्ड जर्नी। लेकिन ये जो अवधो है, ये इससे हमें पता चलता है कि ये चीज कहीं अनंत है, जहां हम खोज रहे हैं वहां खत्म नहीं होती है। इट इज देन दैट वन रियलाइज दैट दिस ब्लिस इज वंस ओन स्वरूप फॉर्म। तब रियलाइज, तब हमें महसूस होता है कि जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही है। व्हेन इट कम्स टू सीकिंग, जब हम इसकी तलाश में रहते हैं, यूजुअली दी पर्सन्स बीइंग विद आउटवर्ड रिनाउंसिएशन, फिर बाद में वो पछताते हैं। कैसे? थोड़ा सा ब्रीफ होगा इसके आगे। हाउ एवर कबीर सेज दैट वन डजंट बिकम ए ट्रू सीकर मेयरली बाई abandoning फैमिली और हाउस। घर से और परिवार से बाहर जाकर के कोई शांति को खोज नहीं सकता। ओनली व्हेन यू नो द वे टू टर्न इनवर्ड्स, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे तब तक आपको शांति मिलती नहीं है। डू यू बिकम ए सीकर इन द ट्रू सेंस, क्या आप रियल में ट्रू सीकर, वास्तविक खोजकर्ता बनना चाहते हैं? He says that the ultimate liberation as well as the way to attain it, both the within, जो कुछ तुम खोजना चाहते हो वो तुम्हारे अंदर ही है। योग, प्राणायाम एंड मंत्र जप are all tools given by masters to tame the wayward mind। ये टूल्स दिए हुए हैं खोजने के लिए, लेकिन कबीर साहब इसको भी फेल बता रहे हैं। which then start becoming one pointed and concentrated। इसके बावजूद भी आदमी को कंसेंट्रेटेड होना ही पड़ेगा। इट इज द इंटीग्रेटेड माइंड दैट कैन कट थ्रू द क्लाउड ऑफ इनर्शिया एंड इग्नोरेंस। इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने आप में झांकना पड़ेगा, तब हमें कुछ पता चलेगा। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू अवेकनिंग, ये जो चीजें हैं, ये जो टूल्स ऊपर बताए गए हैं, ये ऑब्स्टिकल्स, रुकावट है हमारी अवेकनिंग में। अवेकनिंग का मतलब होता है जागृति। जागृति यानी आध्यात्मिक जागृति को ही जागृति कहा गया है। अपने आप को जानने को, भगवान को, नेचर को, पृथ्वी को समझने को ही स्पिरिचुअल लाइफ कहा गया है। स्टडी प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ कम्स विद डेडिकेटेड प्रैक्टिस। बोला ये डेडिकेटेड, दृढ़ निश्चय से प्रैक्टिस करे तभी संभव है। सेल्फ एफर्ट एंड डिसिप्लिन, इसमें खुद के प्रयास भी होने चाहिए और डिसिप्लिन, ओबीडेंसी भी होनी चाहिए। द कल्मिनेशन कैन ओनली हैपन विद द ग्रेस ऑफ द मास्टर। ये जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें कुछ मिल पाता है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। इन दिस परस्यूट, इस कार्य के अंदर एस्पिरेंट ग्रेजुअली इवॉल्व्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जो जागरूक होने वाला आदमी है वो कई स्टेजेस से होकर के गुजरता है।
द मंकी माइंड दैट वुड नेवर स्टॉप prancing अराउंड। जैसे एक बंदर होता है, वो उछल कूद करता ही रहता है चारों तरफ। नाउ बिगिन टू बिकम subdued। अब उसको कुछ पाने के लिए स्लोली लेसन्स इट्स incessant chatter and finally dissolved into sheer silence। अब ये फालतू की बकवासें बंद करके उसको किसी शेयर साइलेंस यानी ज्ञानी पुरुष के शांति वाली जगह पे या शांति से समझना पड़ेगा। एंड देन द कंप्रहेंसिव ऑफ दैट विच इज इनकम्प्रहेंसिबल बिकम पॉसिबल। तब जाकर के उसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान या अग्रसर हो सकता है। इट इज एन सच डेप्थ ऑफ एम्प्टीनेस दैट ऑल परवेडिंग रिसोर्सेज रेवरबेरेट्स विद इन। ये एक ऐसे प्रयास हैं, जितने भी प्रयास कर लो ये लौट के वापस आपके पास ही आते हैं। रेवरबेरेट का मतलब होता है प्रतिध्वनि। ये मैसेज लौट के वापस आपके पास ही आता है। इसका मतलब सच इज दिस मिस्टीरियस जर्नी। ये जो हमारी जीवन की जर्नी है वास्तव में बड़ी रहस्यमय है। दैट व्हाट वन सीक्स, जिसकी हर आदमी तलाश में रहता है, इज व्हाट वन हैज ऑलवेज बीन इन एसेंस। जो आदमी इसका सार निकालना चाहता है बट नेवर रियलाइज इट, लेकिन इसको महसूस नहीं कर पाता है वो। ऐसा कबीर जी का कहना है। टुडे इज द जून 4 इज कबीर जयंती। आज तो 3 जून है, कल के होगा कबीर जी की जयंती होगी। कबीर जी के बारे में कहा गया है कि कबीर जी सन 1455 में जन्म हुआ था। आज करीबन 350 साल हो गए हैं। इससे पहले कबीर जी थे। बताते हैं कि उनकी उम्र 120 वर्ष की होके वो शांत हुए थे। और काशी के लहर तारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, लेकिन बताते हैं कि उनका किसी ज्ञानी मुनि द्वारा वरदान मिला था उनकी माता को कि आपके एक ऐसा बच्चा पैदा होगा। और इसके बाद में तो बताया जाता है कि वो किसी संत फकीर के द्वारा पाले गए और एक बहुत बड़े महान संत कबीर बने। इस तरह से ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, आर्टिकल है, जो रोज अखबार में आता है। इसको पढ़ने से ना हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि हमको इंग्लिश अखबार पढ़ने का भी अच्छा मौका मिलता है। हम अपनी ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज इंग्लिश है उसको भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्लस इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो भी इंग्लिश के टेस्टेज वगैरह होते हैं, आईएलटीएस, पीटीई, टॉयफेल, इनमें भी उसको बहुत हेल्प मिलती है। उनका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है, आपस में डिस्कशन की पावर भी बनती है। मेरे हिसाब से अपनी बिजी लाइफ में से 5 मिनट निकाल करके रोज इस लेसन को देखना चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग है। आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ई पेपर के में ये कटिंग होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज आल्सो ई पेपर। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, ध्यान दिया। और मैं रेगुलर रोज इसी वक्त ये लेकर के आता हूँ। आप इसको देखें, सुने और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। ये कहानी टाइप भी है, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।